Hello students, in this video I will discuss Nernst equation. Nernst equation क्या होता है, Nernst क्या यूटिलाइजेशन है, उसका डेरिवेशन क्या है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब तक जितना भी मैं आपको पढ़ाया हूँ प्रीवियस वीडियोस में, सब में आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात हुई है। किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पता है तो उस इलेक्ट्रोड से जो सेल बनेगा उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मीनिंग आप समझते हो कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट यूनिट कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन यूनिट हो, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो, प्रेशर 1 बार हो, उस कंडीशंस पे जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो वो स्टैंडर्ड कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओनली स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही होगा। आप किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, या अपार्ट फ्रॉम वन मोलारिटी दूसरे कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर। तो इसके बारे में जो रिलेशन देता है उस इक्वेशन का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। मीन्स नर्स्ट इक्वेशन गिव्स द आइडियल रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। Means with the help of Nernst equation we can calculate electrode potential of any electrode at any temperature and any concentration. Not only electrode potential, Nernst equation also gives the relation between standard and non-standard EMF of the cell. That means with the help of Nernst equation we can write or calculate the EMF of the cell at any concentration and temperature pressure. Means Nernst equation हमारे उस सभी क्वेश्चन का आंसर है जो EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड है। किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, किसी भी कंडीशन पे, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम लोग Nernst इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन पे, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हमें किसी सेल का EMF कैलकुलेट करना है तो भी हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से कर सकते हैं, या करते ही हैं, उसी से करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है। मैं नर्स्ट इक्वेशन पहले एन इलेक्ट्रोड के लिए लिखूंगा, मींस हाफ सेल रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रोड का जनरल रिएक्शन है, मींस इक्वेशन है Mn एक्वस NeMs हाफ सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब जनरल फॉर्म नर्स्ट इक्वेशन का लिख रहा हूं, Mn एक्वस ऑब्लिक Ms E नॉट Mn एक्वस Ms माइनस RT बाई NF ln P बाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यह नर्स्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इसमें कौन क्या है? यह है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन, मींस एट एनी कंडीशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at any concentration and temperature, at any concentration and temperature। ये क्या है जी? नॉट, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, ln आप समझते हो नेचुरल लॉग, P कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये नर्स्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब इस नर्स्ट इक्वेशन को मैं इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मींस इलेक्ट्रोड के लिए लिखने जा रहा हूं। तो क्या होगा? Nernst equation for an electrode, Nernst equation for an electrode जिसके हाफ सेल रिएक्शन लिखा हुआ तो पुट करो, Mn एक्वस Ms इज इक्वल टू E नॉट आप इसको ई नॉट डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना सा लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर लिखते हो तो अच्छी बात है। माइनस RT
NF ऐसे ही रह जाएगा। Ln प्रोडक्ट की जगह पे क्या है, GMS है। रिएक्टेंट की जगह पे क्या होगा, ये है। अब तुमको पता है आप सबको कि सॉलिड का, प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे अब Ln 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn एक्वस। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज इक्वल टू 1। अब आप इसको उलट दोगे तो माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर कर सकते हो तो अलग बात है। लेकिन ये हमारा हुआ नर्स इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के लिए नर्स इक्वेशन हुआ। अगर इस रूम टेम्परेचर पे इक्वेशन अगर निकालना चाहते हो, मीन्स नर्स इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा जी, E नॉट Mn मैंने सारे सबका वैल्यू पुट करो 8.314 और Ln को लॉग में कन्वर्ट कर दो, तो Ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे n तो n ही रह जाएगा। F का वैल्यू 96500, Ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा लॉग 1 बाई Mn एक्वस। MS इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.059 हो जाएगा बाई n लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn एक्वस। तो इस तरीका से इक्वेशन 3 लिखो। रूम टेम्परेचर पे आपने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रोड का EMF, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, एनी टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन। नाउ नर्स इक्वेशन फॉर EMF ऑफ द सेल। तो देखो जी यह सेल रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, सेल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF Ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। यहाँ पे ई सेल क्या हुआ, EMF ऑफ द सेल एंड दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल का मीनिंग हुआ किसी भी टेम्परेचर, किसी प्रेशर, किसी भी कंसंट्रेशन पे, एंड दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। इसको भी हम लोग रूम टेम्परेचर पे अगर निकालेंगे, एट रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा जी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस सब वैल्यू को पुट करेंगे, उसी तरह से डायरेक्टली हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीका से यह कि सेल का हो गया। अब आप चाहते हो कि डैनियल सेल का लिखे, नर्स इक्वेशन फॉर डैनियल सेल।
नर्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल का अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा डैनियल सेल का सेल रिएक्शन। आप राइट साइड में रहता है कॉपर इलेक्ट्रोड, लेफ्ट साइड में रहता है जिंक, मीन्स कॉपर का रिडक्शन होगा, मीन्स कॉपर 2 प्लस एक्वस Zn 2 प्लस में कन्वर्ट होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका सेल रिएक्शन हुआ। तो लिख दो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। यहाँ पे कितना है जी, 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है यहाँ पे इन्वॉल्व। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गया 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन है जी, Zn 2 प्लस इंटू कॉपर बाई कॉपर 2 प्लस एक्वस इंटू जिंक। फिर कॉपर और जिंक जो सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, जानते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2 प्लस एक्वस बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस। तो आप देख रहे हो ना, Zn 2 प्लस इसका प्रोडक्ट है, कॉपर 2 रिएक्टेंट है, इस फॉर्म में हो जाएगा। और आपको ई नॉट सेल पता रहेगा, Zn 2 प्लस का कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन अगर पता है तो क्या निकल जाएगा, ई सेल निकल जाएगा। अब क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इन 0.1 मोलारिटी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। तो नर्स इक्वेशन से करेंगे। वी नो दैट E electrode potential of copper is equal to standard electrode potential of copper माइनस, देखो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है तो हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन मानेंगे, मीन्स रूम टेम्परेचर मानेंगे, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 0.059 बाई एन। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो आप देख लो इनका सेल रिएक्शन क्या होगा। सेल रिएक्शन हो कॉपर 2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, यही हाफ सेल रिएक्शन होगा। तो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। प्रोडक्ट के तौर पे ये तुम्हारा 1 बाई कॉपर 2 प्लस हो जाएगा, 2 लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस। तो देखो जी 0.1 मोलारिटी कॉपर सल्फेट का, इसका मीनिंग हुआ जितना मोल कॉपर सल्फेट होगा उतना ही मोल कॉपर का 2 प्लस का भी कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि कॉपर 2 प्लस कॉपर सल्फेट इस तरह से ब्रेक होगा, कॉपर 2 प्लस एंड सल्फेट एन आयन। तो इसका 0.1, तो इसका भी 0.1, इसका भी 0.1 होगा। तो पुट करो ये 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 1 बाई 0.1, तो 10 हो जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, मीन्स आएगा 0.34 माइनस 0.059 बाई 2। फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारा हो जाएगा 0.6, हो जाएगा 8.6 माइनस 0.059 बाई 2। अब आंसर जो होगा कर लेना। इस तरीका से आप आंसर कर सकते। एक क्वेश्चन हम लोग कल सेल पे लिए हुए हैं, सेल के रिप्रेजेंटेशन पे, जिसमें नर्स्ट इक्वेशन का भी इस्तेमाल होगा। देखो जी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट यह क्वेश्चन एक पैटर्न है जिस पैटर्न पे जेईई मेन और नीट भी अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है। तो आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन इज सेइंग रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। मीन्स एक रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, दिस इज सेल रिएक्शन,
यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस सेल रिएक्शन सेल, यू हैव टू रिप्रेजेंट सेल ऑफ दिस सेल रिएक्शन। ये जो सेल रिएक्शन हो रहा है इसके सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या देखना रहता है जी, लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड। एंड लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड कैसे डिसाइड होगा, तो मैं आपको बता रखा हूं कि राइट इलेक्ट्रोड कैथोड होता है जहां पर रिडक्शन होता है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड एनोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो आप इस रिएक्शन में देखो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हियर सिल्वर, सिल्वर प्लस से कहां जा रहा है जी, सिल्वर में जा रहा है, मीन सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट मीन्स सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+ में जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मीन्स मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्लियर हो गया, सिल्वर विल बी राइट इलेक्ट्रोड एंड मैग्नीशियम विल बी लेफ्ट इलेक्ट्रोड। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले लेफ्ट इलेक्ट्रोड मीन्स मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोड को मीन्स रॉड को उसके सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन देते हैं, Mg2+ कंसेंट्रेशन 0.13 मोलैरिटी आफ्टर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वर्टिकल लाइंस। इसके बाद राइट इलेक्ट्रोड को राइट इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को राइट करेंगे। Ag+ का कंसेंट्रेशन कितना है, 0.0001 मोलैरिटी। फिर इस सॉल्यूशन को इसके रॉड से सेपरेट करेंगे, रॉड इज सिल्वर। देखो जी यहां पे 2 लिखा हुआ है, यहां पे 2 लिखा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। सेल रिप्रेजेंटेशन आपके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जहां पे हम लोग उस रिएक्शन जो होता है, ये तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो बैलेंसिंग के लिए आपको करना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लूज हो उतना गेन हो। इसके लिए कोफिशिएंट किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है, बट दिस कोफिशिएंट्स हैव नो इफेक्ट ऑन सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको ओनली आइडेंटिफाई करना है कि राइट इलेक्ट्रोड कौन है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड कौन है, फिर उसको आप पुट कर दो। अब सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद अगला टास्क हमारा है कैलकुलेट ई सेल। इफ ई नॉट सेल इज दिस, वी कैन कैलकुलेट ई सेल ऑफ एनी सेल विद द हेल्प ऑफ नॉट्स इक्वेशन। लिखेंगे वी नो दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहां पे कोई टेम्परेचर कुछ भी मेंशन नहीं है। When nothing is mentioned about temperature and other conditions, so we take condition is standard. स्टैंडर्ड कंडीशन सब कुछ लेंगे, मीन्स रूम टेम्परेचर पे लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं, रूम टेम्परेचर। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे सिल्वर और इधर मैग्नीशियम सॉलिड है, सॉलिड का कंसेंट्रेशन 1 होगा, उसको हटा देंगे। तो इधर लिखेंगे हम लोग मैग्नीशियम टू कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ बाई कंसेंट्रेशन ऑफ Ag+। बट कंसेंट्रेशन राइटिंग में हम लोग कोफिशिएंट को देखेंगे, सिल्वर Ag+ है, कोफिशिएंट 2 है तो 2 पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे n क्या है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है जी, 2 है। देख लो मैग्नीशियम तुम्हारा 1 मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो n का मोल यहाँ पे मीन्स इलेक्ट्रॉन का मोल 2 है। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 3.17 माइनस 0.059/n मीन्स 2 लॉग मैग्नीशियम 2+ का कंसेंट्रेशन है 0.130 बाई सिल्वर प्लस का है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो 10⁻⁻⁴ कर दे रहा हूँ, या डायरेक्ट लिखो 0.0001 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करो। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059/2 लॉग, यह 10⁻⁻⁻ तुम्हारा 4 है, इसे स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यह,
10⁸। अब 10⁸ को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13 हो जाएगा, और 13 × 10⁶ हो जाएगा। इसको ऊपर ला करके आप सॉल्व करोगे तो फिर आप आंसर आ सकता है। इसको इजीली सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो। इसको सॉल्व करते हैं कैसे होता है। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर जाते हैं तो आप देखो इस तरह से लॉग, अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो 13 हो गया, 10⁶ हो गया। अब इसको लॉग ले लो, अगला स्टेप में इसको लॉग, तो लॉग m × n का फॉर्मूला पे आ जाएगा, तो लॉग 13 हो गया प्लस 10⁶ है तो 6 × log 10 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है तो +6 हो गया। अब इसको log 13 का वैल्यू टेबल से देख कर लिखोगे तो 1.1139 आया। इसको सॉल्व करोगे तो ये पार्ट आ जाएगा 0.21 के अप्रॉक्स। 3.17 से इसको माइनस करो तो आ जाएगा 2.96। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। हालांकि कैलकुलेटिव है, बट एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है और इंट्रेंस एग्जाम में भी आता है। हालांकि इंट्रेंस एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो डेटा ईजियर रहता है, जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हिच इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन व्हिच pH इज 10। हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है एक ऐसे सॉल्यूशन में जहां पे जिस सॉल्यूशन का pH 10 है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of hydrogen electrode where pH of solution is 10। सॉल्यूशन का pH 10 है, उसमें निकालना है। तो देखो ये आपको पता है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आपको नॉट्स इक्वेशन यूज करना होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग और भी चीज देख लेते हैं। फॉर हाफ सेल रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल व्हाट 2H प्लस एक्वस साइन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2 गैस। कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पे 2H प्लस की जगह पे ओनली H प्लस ले सकता है और यहाँ पे हाफ H2 लिख सकते हो, वो भी करेक्ट होगा, एक ही आंसर आएगा। अब हमें pH दिया हुआ है यहाँ पे 10। हियर pH इज इक्वल टू 10। pH 10 का मतलब क्या हुआ? pH इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू व्हाट? आप कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 का पावर माइनस pH। तो हो गया। अगर pH 10 है, इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया जी? 10 टू द पावर माइनस 10। इस कंसेंट्रेशन पे आपको कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नॉट्स इक्वेशन यूज करते हैं। फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन माइनस 0.059 बाई n, यहाँ पे कितना होगा जी? 2। इलेक्ट्रॉन का मोल 2 है। लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या होगा? 1 बार रहता है, तो 1 हो गया। नीचे तुम्हारा हो जाएगा यह 1 बाई कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। 0 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 1 बाई H प्लस की जगह पे रखोगे 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर करोगे 10 टू द पावर माइनस 20 हो जाएगा। ऊपर उलट के पॉजिटिव हो जाएगा 10 टू द पावर 20। तो क्या करेंगे जी?
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू -0.059/2 log 20। तो 20 पीछे आ जाएगा, log 10 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ये आप क्या हो जाएगा -0.059/2 इंटू 20, कट के 10 हो गया, मीन्स आ गया -0.59 वोल्ट। ये आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो इस तरीका से किसी भी कंसंट्रेशन पे आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, और किसी भी कंसंट्रेशन पे आप गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, इस सब सेल का ई सेल कैलकुलेट कर सकते हो इफ ई नॉट सेल इज गिवन। तो जिस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला, उसी तरीका से एक दो क्वेश्चन और मैं करने जा रहा हूं, और फिर उसके बाद डैनियल सेल का हम लोग कैलकुलेट करेंगे ई सेल अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड, मींस ई सेल कैलकुलेट करेंगे ई नॉट सेल के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज दिस, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल एट pOH इक्वल टू 14 फॉर द अबव कपल। pOH का वैल्यू 14 दिया हुआ है, इस पे हमें निकालना है कि क्या होगा इस कपल का रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो जी, इसमें यहाँ पे KSP गिवन है, इसके KSP की हेल्प से हम लोग KSP हमें करना क्या है, pOH दे दिया, बोलता है कि उस pOH पे आपको निकालना है इस कपल का रिडक्शन पोटेंशियल, और साथ में KSP दिया हुआ है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का। तो हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए, उस इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन। तो pOH से हमें कंसंट्रेशन पता नहीं चलेगा, कंसंट्रेशन कॉपर 2 प्लस का निकालना है, तो इस KSP के हेल्प से निकलेगा। तो KSP मींस यहाँ पे सॉल्वेटिव प्रोडक्ट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको आप देखो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर के इसका कुछ पार्ट डिसॉल्व हुआ, कॉपर 2 प्लस एंड OH माइनस प्रोड्यूस किया। इनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है, आपको पता है, एंड एट इक्विलिब्रियम KSP इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर। हमें KSP गिवन है, कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसी का हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल, जो यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन आप लिखोगे, हाफ सेल रिएक्शन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर 2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, तो हमें इसी कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, तभी आप नट्स इक्वेशन से इसका निकाल सकते हो, मतलब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसके लिए हमें OH माइनस का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। इस OH माइनस के कंसंट्रेशन के हेल्प से हम लोग KSP निकाल सकते हैं, और फिर OH माइनस के कंसंट्रेशन को पुट करके कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस निकालेंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस अगर निकल जाता है तो फिर हम लोग इस इक्वेशन में इसको यूज करके, नट्स इक्वेशन को यूज करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड का। तो देखो ये कैसे, अब इसको निकालने के लिए हम लोग pOH देखेंगे, pOH क्या दिया हुआ है। तो pOH अगर 14 है, इसका मीनिंग हुआ कि इसको हम लोग जिस तरह से pH लिखते हैं उस तरह pOH लिखते हैं, निगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 14, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -14, 10 टू -14 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है, मीन्स ये बहुत कम है। और KSP यहाँ पे देखो, KSP 10 टू द पावर -19 है, और यहाँ पे pOH के OH माइनस कंसंट्रेशन 10 टू -14 हो गया, बट OH माइनस का कंसंट्रेशन है तो बहुत लेस हो गया। इसका मीनिंग हुआ इस क्वेश्चन का जो डेटा है इसमें pOH नहीं रहना चाहिए, pOH की जगह में pH होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। pH इक्वल 14। अब देखो जी, pH जैसे ही आप 14 लोगे, यू नो दैट मीन्स वी नो दैट
pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो POH इज इक्वल टू व्हाट, आपका POH आपका POH 14 हो, pH 14 हो गया तो POH कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। POH 0 होने का मीनिंग क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू हो गया 0, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 0, तो 10 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये क्लियर है भाई कि अगर किसी का pH 0 हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना होगा जी 1 होगा। उसी तरह से किसी का अगर POH माइनस अगर POH 0 हो गया इसका मीनिंग हुआ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 1 होगा। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया 1 हो गया, तो इसमें पुट करेंगे Ksp इज इक्वल टू मीन्स कंसंट्रेशन Ksp का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया। अब इसको हम लोग यूज करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन स्टैंडर्ड कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, ये तुम्हारा सॉलिड है तो इसका 1 हो जाएगा 1 बाई कॉपर 2 प्लस कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर माइनस 19, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 10 टू द पावर 19, 10 माइनस 19 पीछे आ जाएगा और फिर इसे सॉल्व करो 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 19, अब सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो जी कई बार एग्जाम से क्वेश्चन आता है, बोलता है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना से इतना चेंज कर दिया गया तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना चेंज होगा। तो ये सब क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना चेंज होगा, पावर कितना चेंज होगा, इस समय स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अब मैथमेटिकली तो कैलकुलेट कर सकते हैं बट they feel difficulty to understand what is the meaning of how change and how they measure change, इस सब में प्रॉब्लम होता है। बट डोंट वरी, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब एक तरह से जो कैलकुलेशन करते हो उसी का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। मीन्स अगर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोला जा रहा है यहाँ से यहाँ चेंज हो गया तो अब करो क्या कि जिस पे पहले वाले जो पोटेंशियल जो पहले वाला जो कंसंट्रेशन है उस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो और फिर जो न्यू कंसंट्रेशन है उस पे निकालो, दोनों को जो डिफरेंस होगा उतना से उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा चेंज होगा। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इनहेंस होगा, अगर डिफरेंस निगेटिव आया मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर विल बी रिड्यूस्ड, राइट। एज फॉर एग्जांपल by how much is the oxidizing power of the MnO4 minus Mn2 plus couple decreased if the H plus concentration is decreased from 1 molarity to 10 minus 4 molarity at 25 degrees C. Assume other species have no change in concentration, right। तो देखो जी अब MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किस तरह से वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोड, जैसे यहाँ पे देखो MnO4 माइनस H प्लस से रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mn2 प्लस वाटर में कन्वर्ट होता है, यह इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। MnO4 माइनस Mn2 प्लस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। अब इस इलेक्ट्रोड में रिएक्शन हम लोग करेंगे क्या, एक बार 1 कंसंट्रेशन पे निकालेंगे और एक बार मतलब जब H प्लस का, क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन जब 1 मोलारिटी होगा उसमें कैलकुलेट करेंगे और जब 10 टू द पावर माइनस 4 मोलारिटी होगा उसमें कैलकुलेट करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर विल इंक्रीज, इफ डिफरेंस इज नेगेटिव देन ऑक्सीडाइजिंग पावर विल बी डिक्रीज्ड। तो देखो यहाँ पे होगा कि अब चूंकि सबका बोल रहा है कि और सबका किसी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है और हाइड्रोजन वाला है 1 मोलारिटी है, मीन्स पहला वाला हो गया है स्टैंडर्ड कंडीशन में और 10 टू द पावर माइनस 4 मोलारिटी पे जो निकालोगे वो आपका हुआ नॉन स्टैंडर्ड। तो आपको डिफरेंस निकालना है कि स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस कितना है।
मीन्स 10 टू द पावर -4 मोलारिटी कंसंट्रेशन जब H प्लस का हुआ तो हमारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो डिफरेंस कर दो, E माइनस ई नॉट, E हुआ 10 टू द पावर -4 पे और ई नॉट हुआ आपका 1 पे। अब इस इक्वेशन लिखो यहाँ पे माइनस 0.059/2, यही ई नॉट यहाँ पे आ जाता, एक्चुअल फार्मूला यह होता है, बट मुझे पता करना है डिफरेंस, इसको ई नॉट को इधर कर दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में Mn2+ है, वाटर भी है, तो वाटर का प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, MnO4 माइनस इंटू H+ का पावर 10। अब इन दोनों का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स 1 ही है, स्टैंडर्ड ही है, 1 है, तो हट गए, दोनों खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन है क्या हो गया है 10 टू द -4, तो 10 टू द -4 का पावर 8 होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 8 है, तो फिर 10 का पावर -32 हो जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 32 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -0.38 वोल्ट। ये निगेटिव आया, इसका मीनिंग हुआ कि MnO4 माइनस Mn2+ कपल जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड कपल का ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा, कितना से 0.34 वोल्ट से डिक्रीज होगा व्हेन वी चेंज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H+ फ्रॉम 1 मोलारिटी टू 10 टू द पावर -4 मोलारिटी। तो इसी तरीका से कहीं भी अगर पूछेगा आपसे कोई, आज आगे मैं सेल का क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं डैनियल सेल से लूंगा जिसमें सेल के EMF फ्लो निकालेंगे, तो वहाँ भी पूछेगा कि सेल का कितना कैपेसिटी बढ़ा, कितना घटा, सेल का पावर कितना इंक्रीज हुआ, मीन्स आपको बताना है, पता है क्या, इस सेल के जो EMF है उसका डिफरेंस बताना है, पहले वाला और चेंज करने के बाद जो EMF आया, दोनों जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही डिसाइड करेगा इस सेल का पावर बढ़ेगा कि घटेगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑन डैनियल सेल, you can understand. This is Daniel cell, left electrode is zinc and right electrode is copper. Here E naught cell is given 1.1 volt. We have to calculate E cell. कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ E cell we use Nernst equation. But for using Nernst equation you must know which are products and which are reactants of our cell reaction. So first of all I am going to write cell reaction. सबसे पहले हम लोग सेल रिएक्शन को लिखेंगे और फिर उससे नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से ई सेल को कैलकुलेट करेंगे। तो सेल रिएक्शन लिखने का तरीका होता है, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन सेल रिएक्शन राइट करो तो कैसे लिखोगे, तो क्लियर है, जो लेफ्ट में है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो राइट में है उसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन मीन्स कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, तो copper 2+ will be present in right side, left side, and zinc 2+ will present in right side. मीन्स रिप्रेजेंटेशन में जो राइट है इक्वेशन में वो लेफ्ट होगा, और रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट है इक्वेशन में राइट होगा, राइट, लिख दिया। अब फ्रॉम नर्स इक्वेशन from Nernst equation E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log concentration of product by, means here product will be Zn2+ because other product is solid, and we take concentration of pure solid as 1 and reactant is copper 2+ aqueous, कॉपर 2+ एक्वस। अब पुट करो सारे डेटा को, ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट सेल इज 1.1 वोल्ट माइनस 0.059 बाई n इज 2 log concentration of Zn2+ is 0.1 molarity and concentration of copper 2+ 0.01 molarity. This will become 10 क्योंकि यहाँ पे 10 to the power -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 होगा, तो log 10 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू क्या होता है जी, 1, तो 1.1 माइनस 0.059/2 log 10 का वैल्यू 1 हो गया, मीन्स ये आ गया 1.1 माइनस 0.0592। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो आएगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस पैटर्न, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है Cr3/Cr, दिस Fe2+/Fe -0.42 वोल्ट गिवन है। द पोटेंशियल फॉर द सेल
ये सेल यहाँ पे दिया हुआ है, सेल का रिप्रेजेंटेशन CR3 प्लस Fe2 प्लस Fe। इस सेल का पोटेंशियल निकालना है, मीन्स EMF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी? किसी भी सेल के EMF निकालने के लिए नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्टैंडर्ड EMF गिवन हो तो स्टैंडर्ड गिवन है, क्योंकि दोनों का राइट एंड लेफ्ट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, तो E0 सेल पहले कैलकुलेट करेंगे। E0 सेल इज इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पे राइट इलेक्ट्रोड कौन है? आयरन है। लेफ्ट कौन है? क्रोमियम है। तो E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, आयरन का कितना है? -0.42 वोल्ट। क्रोमियम का कितना है? -0.72 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस मीन्स -0.42 प्लस 0.72 वोल्ट। 42 अगर माइनस करते हो, मतलब 72 में से 42 माइनस 30 बचेगा, तो 0.30 वोल्ट बच गया, आ गया E0 सेल। अब हम लोग नर्स इक्वेशन यूज करेंगे। फ्रॉम नर्स इक्वेशन E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by n log प्रोडक्ट बाई। तो यहाँ पे हमें सेल रिएक्शन चाहिए, तो मैं सेल रिएक्शन आपको सिखाया हूँ कैसे लिखते हैं। जो लेफ्ट में है वो राइट में, जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि Fe2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए लेफ्ट में होगा Fe2 प्लस एक्वस प्लस Cr, फिर क्रोमियम 3 प्लस प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा Fe। अब इलेक्ट्रॉन की इस रिएक्शन को, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। इसको थोड़ा पीछे लिखते हैं। Fe2 प्लस एक्वस प्लस Cr3 प्लस एक्वस Fe। देखो जी, यहाँ पे आयरन का नंबर 3 लेंगे, क्रोमियम का नंबर 2 लेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। अब चार्ज बैलेंस हो गया, देख लो। 1 आयरन के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 आयरन में तुम्हारा कितना हो जाएगा? +6 पॉजिटिव चार्ज। तो मीन्स +6 इलेक्ट्रॉन चाहिए आयरन को, तो क्रोमियम को 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो 1 क्रोमियम 3 लूज करेगा, तो 2 क्रोमियम 6 लूज करेगा। तो इस तरह से तुम्हारा क्या बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इन्वॉल्व कितना हो रहा है जी? तो 6 हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हो रहा है। तो ये आपका होगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल के वैल्यू 0.3 वोल्ट पुट करो, -0.059 बाई एसिन लॉग प्रोडक्ट कौन है? क्रोमियम Cr3 प्लस का होल स्क्वायर बाई Fe2 प्लस का होल क्यूब। अब इसको हम लोग वैल्यू जो है पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट माइनस 0.0059 बाई 6 लॉग क्रोमियम का है 0.1 का होल स्क्वायर बाई Fe का है 0.01 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन 0.3 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 6 लॉग, यह 0.1 का मीन्स 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻2 पर रहेगा, और नीचे हो जाएगा 10⁻⁻2 का होल क्यूब मीन्स 10⁻⁻6 -6 ऊपर जाएगा, +6 हो जाएगा, तो 10⁻+4 ऊपर बचेगा। यह 4 log 10 हो जाएगा मीन्स log 10 का वैल्यू 1। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.26 वोल्ट मीन्स ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा? डी करेक्ट हो गया। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ बिटवीन ई सेल एंड आर लॉग concentration uranium 2 plus by copper 2 plus was linear with intercept on E cell axis is 1.1 volt. Calculate E cell for this cell. देखो ये तो क्लियर है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, वी नो दैट नर्स इक्वेशन से किसी भी सेल का राइट करो, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? E0 सेल -0. मतलब अगर उसमें उस टर्म में रखो
RT/NF लॉग अगर ले लेते हो आप 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो इस तरह ग्राफ अगर किसी का भी ड्रॉ करोगे किसी भी सेल के लिए, जनरल ई सेल एंड लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यही तो चेंज होता है। अगर इसके भी जो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। इंटरसेप्ट कैसा होगा देख लो, ई सेल एक्सिस पे अगर आपको कटिंग पता करना है तो इसको जीरो करना होगा, इसको जीरो करो तो पूरा जीरो हो जाएगा। मीन्स कटिंग कहाँ होगा जी, ई नॉट सेल पे, जहाँ भी कटिंग हुआ आपका ई नॉट सेल है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ई नॉट सेल हो गया। अब आपको अगर कटिंग पता करना है लॉग P/R मीन्स प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के एक्सिस का, तो आपको इसको जीरो करना पड़ेगा, इसको जीरो करोगे तो क्या होगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगा। मीन्स ग्राफ क्या होगा जी, ग्राफ आपका इस साइड ही कट करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू इसका पॉजिटिव, ग्राफ इस साइड कट करेगा, और आप इस तरह के से मिला सकते हो। ये ग्राफ होगा, तो यहाँ पे आपको मिल गया ई नॉट सेल का वैल्यू मिल गया। ई नॉट सेल का वैल्यू जो है वो आप ऑलरेडी ई नॉट सेल का दिया हुआ है, कितना इंटरसेप्ट है जी 1.1। हियर ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो गया 1.1 वोल्ट, इंटरसेप्ट दिया हुआ है 1.1 वोल्ट है, तो जनरल हो गया। अब आप इसको कंपेयर भी करना चाहते हो y इक्वल प्लस सी से, मीन्स y इक्वल प्लस सी से कंपेयर भी कर, तो कंपेयर भी कर सकते हो आप। इसको इक्वेशन 1 इसको 2 रखो, कंपेयर भी कर सकते हो किसी के लिए भी। ये जनरल मैं बता रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन में तो बताऊंगा ही। y की जगह पे इसको हो गया, c हो गया ई नॉट सेल, x क्या है यहाँ पे जी, जो वेरिएबल क्या है, यह है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो उसको छोड़कर जितना भी है सबका सब क्या है, स्लोप हो गया। स्लोप यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। तो इस तरह से मीन्स ग्राफ है, जैसे जैसे आप इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे ई सेल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जनरल कॉन्सेप्ट है, किसी भी सेल के ई सेल और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में अगर ग्राफ है तो उस ग्राफ में ई सेल एक्सिस का जो कटिंग होगा वो ई नॉट सेल को रिप्रेजेंट करेगा, और ग्राफ का स्लोप भी निगेटिव होगा। आप देख भी रहे हो यहाँ पे, कंपेयर करके देख लोगे तो स्लोप निगेटिव होगा, ऐसे भी दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ नीचे जा रहा है। मीन्स जैसे जैसे लॉग प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे सेल का ईएमएफ क्या होगा, ड्रॉप होगा, डिक्रीज होगा। मीन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सेल का पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो बढ़ता जाएगा, मीन्स वोल्टेज उसका कम होता जाएगा। खैर ई नॉट सेल निकल गया, जब ई नॉट सेल निकल गया तो हम इस सेल का ईएमएफ आराम से निकाल सकते हैं फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 1.1 माइनस 0.059 बाई एन। एन यहाँ पे क्या होगा जी, 2 होगा, क्लियरली दिख रहा है, डैनियल सेल वाला ही है। प्रोडक्ट बाय रेट ये भी मैं डायरेक्ट सिखा दिया हूँ, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मीन्स राइट साइड में है वो लेफ्ट में होगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में रहता है, तो और जो राइट वाला रहता है वो टॉप पे रहता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि जो लेफ्ट वाला है वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और जो राइट वाला वो नीचे रहेगा। तो Zn2 प्लस ऊपर, कॉपर 2 प्लस नीचे। अब इसको पुट करो 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग Zn2 प्लस का 0.1 बाई कॉपर 2 प्लस का 0.01, मीन्स क्या हो, लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू क्या होगा 1, मीन्स 1 माइनस 1 59 बाई 2। जो सॉल्व करोगे वो आंसर होगा। इस तरीका से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो कोई भी सेल पे अगर क्वेश्चन है वो ई नॉट सेल दे करके ई सेल पूछ रहा है तो आप आराम से सेल रिएक्शन लिखो, नॉट सीक्वेंस यूज करो और ई सेल कैलकुलेट करो।